अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सादात-ए-इज़ाम, उलमाए किराम, सुन्नी तंजीमात के कायदीन, जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, लाला मूसा के शम रसालत के परवानों, आज का ये मार्च अजान है, जमात बाद में होगी और वो जमात होगी ऐसी कि पूरा मुल्क बाहर निकलेगा। ये आज अजान है बस। इस शख्स ने, मिर्जा जेलवी ने, तमाम अहले सुन्नत व जमात, कुछ कादरी हैं, कुछ नक्शबंदी हैं, कुछ चिश्ती हैं, कुछ शोरवर्दी हैं, तमाम अकाबरीन सलासिल रूहानिया को इसने दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया हुआ है और ये करामात का मजाक उड़ाता है। जैसे काफिरों ने कहा था, जब हम कब्रों में हमारी हड्डियां बसीदा हो जाएगी, गल सड़ जाएंगी, तो फिर अल्लाह कैसे उनको दोबारा जिंदा करेगा। इस किस्म की बातें करता है कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कैसे बेड़ा तारा 12 साल के बाद, ये तो हो नहीं सकता। इसके आगे मजाक उड़ाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर फरमाया, ऐ मुशरिकीन, तुम कहते हो कि अल्लाह ताला मुर्दों को कब्रों में से कैसे जिंदा करके उठाएगा। तो जिस अल्लाह ने बगैर नमूने के पैदा किया है इंसानों को, अब तो नमूना मौजूद है, अब तो नामुमकिन नहीं है दोबारा इंसानों को हशर के दिन कब्रों में से उठाना। तो मैं कुरान पाक से मजीद इस्तिदलाल करता हूँ। हजरत उज़ैर के बारे में कुरान करीम में है, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, 100 साल उन पर मौत वारद की, फिर अल्लाह ने उनका बेड़ा तार दिया। बेड़ा तारने का माना यह है कि उनको दोबारा जिंदगी अता की 100 साल के बाद। तो जो अल्लाह 100 साल के बाद हजरत उज़ैर को दोबारा जिंदगी दे सकता है, वो अल्लाह 12 साल के बाद बेड़ा भी तार सकता है। इस मौका पर मैं ये वजाहत भी कर देना चाहता हूँ कि ये करामत जो होती है, ये अल्लाह की कुदरत होती है और अल्लाह की कुदरत नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो वो मौजज़ा कहलाती है, और अगर वली के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहा जाता है। क्या कुरान करीम में करामतें मौजूद नहीं हैं? क्या पहले अंबिया के उम्मत के वलियों को करामतें मिली? हुजूर नबी करीम का फैजान कम है कि आपकी उम्मत के औलिया को करामतें नहीं मिलेगी। लिहाजा औलिया की करामतें पर हक हैं और तवातुर के साथ साबित है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की हर मजलिस में कम अज कम एक करामत ज़ाहिर होती थी, हर मजलिस के अंदर। ये तवातुर से साबित है। ये शख्स करामतों का इस्तेज़ा करता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना, ख्वाजा नक्शबंद बयाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामतों का मजाक उड़ाया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामतों का मजाक उड़ाया। दाता साहब की करामतों का इसने मजाक उड़ाया। ख्वाजा अजमेर की करामतों का इसने, कोई बुजुर्ग इसने छोड़ा नहीं जिसकी करामतों का इसने मजाक ना उड़ाया हो। और हमारे हुक्मरान जो हैं और जो अफसरान हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उधर गोरा अंग्रेज इसके साथ मिला हुआ है, हमारे पाकिस्तान का काला अंग्रेज इसके साथ मिला हुआ है। उधर गोरा अंग्रेज मिला हुआ है, इधर काला अंग्रेज मिला हुआ है। इंटरनेशनल एजेंसियां इसकी हिफाजत कर रही हैं और उनके हुक्म पर हमारी पुलिस इसकी हिफाजत कर रही है। बारहा वादा करने के बावजूद 295 सी नहीं लगा रहे, बारहा वादा करने के बावजूद इसकी
गिरफ्तारी नहीं कर रहे। अलबत्ता हमें धमकियां देते हैं कि आपने अगर रुख किया उधर जेलम की तरफ तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज हम अजान देने के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे मुल्क के उलमा मशाइख का इजलास बुलाऊंगा और पूरे मुल्क के उलमा और मशाइख मिलकर रास्त इक़दाम का फैसला करेंगे और वो ऐसा फैसला करेंगे कि इस मिर्जे को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, 295 भी लगाने पड़ेगी और इसको आगे फिर जो अदालती प्रोसेस होता है उसके जरिए सजाए मौत तक भी पहुँचाना पड़ेगा। बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा इसी महीने के आखिर में कुल पाकिस्तान उलमा व मशाइख कन्वेंशन बुलाया जाए किसी भी मुकाम पर और पूरे मुल्क के उलमा मशाइख मिलकर इसके बारे में रास्त इक़दाम का ऐलान करें। फिर ये शख्स साहबा को गालियां देता है। हज़रत अमीर माविया वो साहबी हैं जिन्होंने समंदर फतह किए। यहूदियों को तो बहुत तकलीफ है, ईसाइयों को हज़रत अमीर माविया ने वायरा रूम की बंदरगाहें फतह की, अंदर से जजीरे फतह किए। आपने बहरी बेड़े तामीर कराए, उन बहरी बेड़ों के जरिए समंदरों पर मुसलमानों की हुक्मरानी कायम हुई, तिजारत मजबूत हुई, इल्म के सिलसिले मजबूत हुए। समंदरों पर मुसलमानों ने सदियों तक फिर हुकूमत की। उस सहाबी रसूल को गालियां देता है जिसके हाथ पर हजरत इमाम हसन ने जाके बैत की। दमिश्क जाकर, ये कुतुब शिया में भी मौजूद है, मुल्ला बाकर मजलिसी की किताबों में भी मौजूद है कि जब सुलह हो गई तो अमीर माविया ने आपको दावत दी। दोनों भाई इमाम हसन हुसैन एक घोड़सवार साथियों की जमात में आप दमिश्क पहुंचे मदीना शरीफ से और वहाँ पर बरसर आम पूरे दमिश्क और मज़ाफ़ात के सहाबा ताबईन और मुसलमान मौजूद थे। उस बहुत बड़े इज्तिमा में हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर माविया के हाथ पर बैत की और उनको इमाम आदिल करार दिया और उनको सारी ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। फिर इमाम हसन 20 साल तक इमाम हुसैन अमीर माविया की ज़िंदगी में आपको अमीरुल मोमिनीन कहते रहे। तो क्या जिस हस्ती को इमाम हसन सारी ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन कहते रहे और सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन कहते रहे, हम उनको गालियां देकर क्या हम हजरत इमाम हसन हुसैन के झंडे में रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे? हम फिर किसी और के झंडे में चले जाएंगे। इसलिए इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हजरत अमीर माविया से मोहब्बत करें और उनको इमाम आदिल माने। यजीद के बारे में हम सब कहते हैं फासिको फाजिर है, कारे के आम बदबख्त कर, हेज काफिर फरांग ना कर। हजरत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि जो काम उसके दौर में हुआ और उसने करवाया, ये काम अहले बैत की तौहीन, अहले बैत को कत्ल करना, शहीद करना और अहले बैत इज़ाम की बेहुरमती करना, जो काम यजीद ने किया उस बदबख्त ने, वो काम तो किसी काफिर और अंग्रेज ने भी नहीं किया। ये हमारा अकीदा है यजीद के बारे में। सारे बनु उमैया को गालियां देना ये भी गलत है। हजरत उस्मान गनी बनु उमैया में से हुए हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये भी उन्हीं में से था। और भी बहुत से लोग बनु उमैया से में से हुए जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम दी। इस शख्स ने हुजूर के बारे में जो कहा, मैं आपको आखिरी बात बता के थोड़ा सा मैं आइंदा का लाया अमल पेश करता हूँ। इसने कहा ये यहूद कहते हैं, यहूद ने कहा, यहूद कहते थे ये कल का छोकरा हमें दीन समझाएगा। हुजूर के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ये यहूद ने बिल्कुल अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। हमने इसको चैलेंज किया है कि दिखाओ यहूद ने कहाँ कहा है। कुरान की कोई आयत पढ़ो, कोई हदीस पढ़ो, कोई मजबूत रवायत लाओ कि यहूद ने आपको कहा। यहूद कहते तो सहाबा कराम उसी वक्त उनकी गर्दनें कांप देते। कल का छोकरा अगर यहूद कहते हुजूर को। अरब में आदत थी किसी की ताजीम में दाढ़ी को हाथ लगा के उससे बात करते। हुदैबिया के मकाम पर सफीर कुरैश ने आपकी दाढ़ी को हाथ लगाया, उसी ताजीम जो रवायत आ रही थी। तो उस वक्त सहाबा ने अर्ज किया हुजूर इजाजत दें तो उसका सर कलम कर दें।
जिसके आपकी दाढ़ी पर हाथ लगाए, तो कल का छोकरा कहने देते थे, बिल्कुल नहीं है। फिर इसने कहा जी नकले कुफर कुफर ना बाशद, नकले कुफर होता है किसी का कुफर बयान करना। जब उन्होंने ये बात कही नहीं तो नकले कुफर कैसे हुआ? या तो वो ये बात कहते फिर मिर्जा बयान करता तो हम कहते नकले कुफर किया है। उन्होंने तो यह बात कही नहीं, साबित ही नहीं है, लिहाजा ये नकले कुफर नहीं है, ये इर्तिकाब कुफर है। ये क्या है? मिर्जा का अपना इर्तिकाब कुफर है। ये खुद इसके पेट के अंदर जो गंद है वो अपने मुंह से निकाल रहा है और हुजूर नबी करीम के बारे में इंतहाई बदतमीजी कर रहा है। और ये बिल्कुल खुली गुस्ताखी है, खुली तौहीन है। 295 में है कि जो शख्स सराहतन आपकी तौहीन करे, इहानत करे या कनायतन, वो सजाए मौत का मुस्तौजब है। अब ये लोग ना शरीयत पर अमल कर रहे हैं, ना ये लोग मुल्की कानून पर अमल कर रहे हैं, जिसका माना यह है कि इस्लाम से भी दूर हैं और पाकिस्तान के आइन से भी ये दूर हैं। ना ये पाकिस्तानी है, ना ये सही मानों के अंदर मुसलमान होने के तकाजे पूरे कर रहे हैं। लिहाजा आज हम अजान पढ़ रहे हैं और हमसे बहुत झूठे वादे हुए, बहुत झूठे वादे हुए। अब रास्त इक़दाम की जरूरत है। मैं लाला मूसा वालों को बताना चाहता हूँ, अब रास्त इक़दाम की जरूरत है और इसका फैसला उलमा व मशाइख करेंगे। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, इसी महीने में मेरी कोशिश होगी, आखिर में मैं तमाम सुन्नी तंजीमात को उसमें दावत दूँ, तमाम मशाइख को उसमें दावत दूँ, तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों को, वकीलों को, डॉक्टरों को, ज़मींदारों को, मजदूरों को, किसानों को, तालिब इल्मों को मैं उसमें दावत दूँ। और दावत देकर हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करके उसके ज़रिए रास्त इक़दाम का ऐलान करें। वो इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में उसका फैलाव होगा। फिर ये लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी बात मानने पर। आज सिर्फ हम अजान दे रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द जमात भी हो जाएगी। इस गर्मी में जो आप खड़े हैं और उलमा तशरीफ लाए हैं, साहबजादा ज़काउल्लाह साहब बीमार हैं, ऑपरेशन हुआ है उनका हार्ट का, अभी सेहतमंद नहीं हुए, वो भी तशरीफ लाए हैं। साहबजादा ज़ियाउल्लाह साहब बीमार हैं, साहबजादा NN मदनी साहब आए हैं और बहुत से उलमा हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह फिर खारिया में जाके हम इंशाअल्लाह बाज़ उलमा की मज़ीद तकरीर कराएंगे। आप लाला मूसा वाले तैयार रहें और आपसे ये दरख्वास्त है कि जो भी ये एतराज़ उठाए आप मेरे पास आए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिर्जा जो भी एतराज़ उठाए आप मेरे पास आए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इस हद तक बीमार होने के बावजूद आप जिस वक्त आप चाहें टेलीफोन करेंगे या आना है, मैं आपको टाइम दूंगा। आप मेरी बात रिकॉर्ड करें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ। हमने इसका ऐसा इल्मी मुहासबा किया है कि 85% लोग इसको छोड़ गए हैं। ये आपको बक्सर साहब भी बताएंगे, इनके कितने साथी थे जो मिर्जा के साथ मिले हुए थे, सब इसको छोड़ गए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर मैं फ़ोन पर उलमा से राब्ते में हूँ और लोगों से, लोग कहते हैं बड़ी तेज़ी के साथ नौजवान इसको छोड़ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पीरों ने अपने मरीदों को समझाना शुरू कर दिया है, असातिज़ा ने अपने शागिर्दों को समझाना शुरू कर दिया है, वालिदैन ने अपने बेटों को समझाना शुरू कर दिया है और बरादरियों के बड़ों ने अपने अजीज़ों को कि ये मिर्ज़ा इस दौर का सबसे बड़ा दज्जाल है, इस दौर का दज्जाल है, इससे बचो, इससे बचो, जहन्नम का ईंधन ना बनो, इसको ना सुनो, ना इसके साथ राब्ता रखो, सारे ताल्लुकात तोड़ दो। ये अल्लाह का भी दुश्मन है, ये कुरान का भी दुश्मन है, ये अंबिया का भी दुश्मन है, ये सहाबा का भी दुश्मन है, ये तमाम औलिया का दुश्मन है। फिर तजाद देखो, मैं बताता हूँ, कहता है जी ये सब मुशरिकीन है बाबे, किताबी खुदा और है, किताबों का खुदा और है, बाबू का और है, बाबू का खुदा और है, बाबे कहता है गौस पाक को। बिल्कुल मेरे पास इसके रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं। बाबे कहता है दाता साहब को, बाबे कहता है शाह नक्शबंद को, बाबे कहता है ख्वाजा अजमेर को, बाबे कहता है हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी को, तमाम सिलसिलों के जो अकाबिर हैं उनको बाबे कहता है बाबू का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, बाबू का और है। जब बाबू का खुदा और है तो बाबू मुशरिक हुए, तो
तो मुशरिकों को मानने वाले भी काफिर हुए, उनकी बैत करने वाले भी, उनके सिलसिले में दाखिल होने वाले भी। फिर कहते हैं जी मैं सबके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। भाई जब ये काफिर है, मुशरिक है, तो मुशरिक और काफिर के पीछे कैसे नमाज होती है? ये इसके तजादात हैं। इसके मजहब में जो इसने जदीद मजहब बयान करता है, एक तरफ हमें मुशरिक करार देता है, दूसरी तरफ कहता है जी मैं सबके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, सबके पीछे नमाज जायज है। तो मुशरिक और काफिर के पीछे कैसे नमाज जायज है? बहरहाल आप सब लोग इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दें और पूरी कौम को तैयार करें। इंशाल्लाह जो बहुत जल्द इंशाल्लाह रास्त इक़दाम का ऐलान होगा। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।